नमामि धन्वन्तराय नमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चम्ब्यो विमातावनिवारवह्निं पञ्चाप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसम्पातजराजरान्तिकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदिकान्तिकान्तं शान्तं हरेद्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमिरो रथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। सर्वप्रथम मैं भगवान धन्वंतरि को याद करते हुए आज का जो अध्याय है यानी प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय है। जो ये अष्टांग हृदय की पीली वाली बुक है उसी का हम अध्ययन करेंगे। आप बुक को खोल सकते हैं साथ में और हमारे साथ में श्लोक को दोहराते हुए और श्लोक का मीनिंग को हम बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला श्लोक जो दिया हुआ है। शुक्रार्तौ स्थिर जन्मादौ विषेणे विशिक्रमे तैस्य तिस् प्रकीर्तयो हीन मध्योत्तमा पृथक सम धातु समस्तातु श्रेष्ठ निंदा द्वय दोषजा। यानी यहाँ पे हमें दोषों की बात की गई है। जब किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है किसी माता के अंदर, तो उस समय जो है उसकी क्या कैसे होती है, प्रकृति कैसे होती है उसका, तो ऐसा लिखा गया कि जब माता के गर्भ में शिशु होता है तब उसमें जो अगर गर्भ की 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, जिसमें कि हम पहला देखेंगे वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति। अगर उसके अंदर वात दोष की अधिकता है तो हीन प्रकृति होगी, और पित्त दोष की अधिकता से मध्यम प्रकृति, और कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति। यानी अगर कफ दोष है तो उत्तम प्रकृति का होगा। यही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जो प्रकृति दो दोषों के मिश्रण से बनती है, अगर कोई दो प्रकृति है, 2 दोषों के मिश्रण से कोई प्रकृति बन रही है, तो सबसे 2 प्रकृतियाँ हुए जो दो दोषों के मिश्रण से बनती हुई प्रकृतियाँ निंदनीय मानी जाती है। यानी उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर 2 दोषों से बनी हुई प्रकृति कोई है तो वो निंदनीय होती है। और सम धातुज प्रकृति सबसे श्रेष्ठ, यानी सभी अगर सम धातुज है, सभी धातुओं का अगर मिश्रण है तो वो सबसे श्रेष्ठ प्रकृति मानी गई। जिस प्रकार कृमि के विष से कृमि नहीं मरता, उसी प्रकार माता के गर्भकाल में आर्तों की शुक्र में अधिकता से उपस्थित वर्तमान उन तीनों दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ प्रकृति बनती है। ठीक है, ऐसा बताया गया इस श्लोक का मतलब है। तो दूसरा श्लोक देखते हैं। वात दोष के गुण। अगर हम दोषों की बात करेंगे तो उसमें पहला दोष है वात दोष। हम वात दोष के गुण देखेंगे। तत्र रुक्षो लघु सीता खरा सुषम चलो अनिला। यानी यहाँ रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है, और चल यानी सदा गतिशील होता है। रुक्ष मतलब रूखापन होता है, लघु मतलब छोटा होता है, शीत मतलब ठंडा होता है, खर मतलब बहुत क्रिकी टाइप का होता है, सूक्ष्म। उसके बाद पित्त दोष के गुण। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विसरम श्रवम द्रवम। पित्त दोष के गुण को यहाँ बताया गया है कि कुछ ये स्निग्ध तीक्ष्ण होते हैं और उष्ण होते हैं यानी गर्म होते हैं, लघु होते हैं। विश्रा मतलब आम गंध वाला, यानी जिसका आम गंध हो, कॉमन जिसको हम गंध कह सकते हैं। सर तथा द्रव्य होता है, यानी लिक्विड तरह होता है। उसके बाद कफ के गुण। स्निग्ध शीतो गुरुमंदा सलक्षणों सत मृदु स्थिरा कफा।
यानी स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सुलक्षण, मृत्सन, स्थिर, ये होते हैं। अगर आगे हम पढ़ेंगे कि ये गुणों के बारे में बताया गया है। विशद यानी 20 गुण जो होते हैं उनके बारे में आगे चैप्टर में वर्णन किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुण होते क्या हैं। 20 गुण होते हैं, ठीक। उसके बाद संसर्ग तथा सन्निपात की परिभाषा। संसर्गा सन्निपातश्च तद्वय त्रिच्छयकोपता। आयुर्वेदीय परिभाषा के अनुसार यानी किन्हीं दो दोषों के एक साथ क्षय या वृद्धि होने का नाम संसर्ग है। संसर्ग क्या मतलब, किसी दो दोष का क्षय हो या किसी दो दोष का वृद्धि हो तो उसको हम संसर्ग कहते हैं। और 3 दोषों का एक साथ क्षय अथवा वृद्धि होने को सन्निपात कहते हैं। अगर 3 दोषों का एक साथ वृद्धि होगा या क्षय होगा तो उसको हम सन्निपात कहते हैं। उसके बाद धातुओं का वर्णन। धातुएं कितनी होती हैं सभी को पता है। धातुएं हमारे शरीर में 7 होती हैं, ठीक। तो अब हम धातुओं के बारे में देखेंगे। रसा, श्रृंग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धातुआ सप्तदुष्या यानी जो 7 धातुएं होती है वो 7 होती हैं। आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातुएं कहे जाते हैं। रक्त हो गया, ब्लड हो गया, मांस हो गया, ये मसल्स हो गए, मेद हो गए, अस्थि बोन हो गया, मज्जा बोन मैरो हो गया, शुक्र हो गए, ये सब स्वम हो गया जिसको हम कहते हैं। 7 धातुएं होती हैं। उसके बाद मलों का वर्णन। हमारे शरीर में मल कितने होते हैं। मला मूत्रस्कृत स्वेदादि अपीचा। मूत्र हो गया, पुरीश यानी फिसेस हो गया, स्वेद यानी पसीना आदि, ये मल कहे जाते हैं हमारे शरीर के, यही मल हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय। दोष धातु मलों की वृद्धि और उसके क्षय के बारे में हम देखेंगे। तो वृद्धि समान सर्वेशम विपरीत विपर्यया यानी शरीर से संबंधित उक्त वात आदि जो दोष होते हैं, जो शरीर में दोषों की वृद्धि करते हैं, यानी वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होगी। यानी अगर हम वात आदि दोष, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण वाले पदार्थों का सेवन करेंगे तो उसकी वृद्धि होगी, और जो हम अगर उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करेंगे तो उसका क्षय होगा। तो इसे लिखा हुआ है वृद्धि समान है, यानी समान वाले की वृद्धि होगी, यानी समान गुण वाले की वृद्धि होगी। सर्वेशम विपरीत विपर्य, और विपरीत के वाले की विपरीत गुण वाले की उनका क्षय होगा, ठीक है। उसके बाद रसों का वर्णन। रसों की बात की गई है। रसा स्वाद अम्ल लवण तिक्तोषण कषाय का षड द्रव्यम आश्रिते अस्ते चा यथा पूर्वम बलावहा। आयुर्वेद शास्त्र में रसों की संख्या 6 बताई गई है। स्वादु यानी मीठा, जिसको हम मीठा कहते हैं। अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, साल्टी जिसको कहते हैं, तिक्त यानी नीम तथा चिरैता। आप नीम जब खाते होंगे, नीम का दूतन करते होंगे तो आप तो देखते होंगे कि कितना तिक्त सा लगता है। उसको हम उसकी जो रस होती है वो तिक्त होती है। आप मिर्ची को तिक्त नहीं कह सकते हैं, उसको हम उष्ण या कटु भी कह सकते हैं, कटु मिर्ची। उसके बाद उष्ण हो गया, उसके बाद एक कटु मिर्ची आदि, तथा फिर कषाय हो गया। कषाय यानी जिसको हम करेला कहते हैं। उष्ण यानी जो काली मिर्च होगी वो उष्ण होती है, ठीक। उससे कषाय यानी करेला, हरितकी आदि। करेला जो खाते होंगे तो बहुत कषाय सा लगता होगा। तो ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं, अलग अलग द्रव्यों में पाए जाते हैं। आपको आंवला का सेवन करना चाहिए, प्रतिदिन 1 आंवले का सेवन, क्योंकि आंवला में ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 रसों पाया जाते हैं। जब आप देखिए कभी अगर आप आंवला खाएंगे तो आपको पहले कुछ कसैला लगेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप अगर आंवला खाने के बाद पानी पीते तो आपको मीठा सा लगता है। तो ये उसमें रस लगभग सारे रस पाए जाते हैं, कुछ को छोड़ के।
ये रस अंत की ओर से आगे की ओर को बलवर्धक होते हैं। इसका यहाँ मतलब ये लिखा, अंत की ओर से आगे की ओर बलवर्धक होते हैं, अर्थात जो मधुर रस होता है वो सबसे बलवर्धक होते हैं, आगे से अंत की ओर बलवर्धक होते हैं, यानी मधुर रस सबसे बलवर्धक होगा। इसके बाद मधुर होगा, उसके बाद अम्ल होगा, उसके बाद लवण होगा, उसके बाद तिक्त होगा, उसके बाद कटु होगा, उसके बाद कसाय होगा, ऐसा बताया गया है। उत्तरोत्तर बलनाशक होते हैं। इसके बाद जो धीरे धीरे होते हैं वो बलनाशक होते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं कि एक कम बलवान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 15। रसों का वात आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो रस हैं उसका वात पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तत्रदा मारुतम धनंती त्रयस्तिक्त अदया कफम कसाय तिक्त मधुरा पित्त मने तु कुर्वते। उसमें जो प्रथम 3 रस हैं यानी मधुर, अम्ल और लवण, ये रस जो हैं, ये जो मधुर, अम्ल, लवण रस हैं जो वात दोष को नष्ट करते हैं। यानी अगर हम पूछे कि वात दोष को कौन सा रस नष्ट करता है, तो आपको ये सीधा सा जवाब देना है कि जो शुरुआत के 3 हैं यानी मधुर, अम्ल, लवण, ये वात को नष्ट करते हैं। तिक्त, कटु, कसाय ये कफ को नष्ट करते हैं, यानी 6 होते हैं, तो 3 शुरू के होंगे वात को नष्ट करते हैं, उसके बाद 3 जो लास्ट के हैं वो कफ को नष्ट करते हैं, और बाकी बचा जो तीसरा कफ, वो किस तीसरा जो बचा, और कसाय, तिक्त, मधुर ये रस जो है पित्त को नष्ट करते हैं। यानी कसाय, तिक्त, मधुर रस जो है पित्त को नष्ट करते हैं। इसके विपरीत रस वात, पित्त, कफ दोषों को बढ़ाते हैं। अगर हम इसके विपरीत रस का सेवन करेंगे तो वात, पित्त और कफ को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रव्यों का वर्णन देखेंगे। समनम, कोपनम, स्वस्थ हितम, द्रव्यमिति त्रिधा। यानी त्रिविध भेद से जो द्रव्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समन, कोपन और स्वस्थ हित। समन का मतलब होता है वात आदि दोषों का समन करने वाले। वात आदि दोषों का मतलब होता है कि वात, पित्त, कफ तीनों का समन करने वाले। कोपम यानी वात आदि दोषों को कुपित करने वाले, जो वात दोष को कुपित करते हैं। स्वस्थ हितम यानी जो स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले होते हैं, उनको हम स्वस्थ हित कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक जो दिया हुआ है श्लोका उसके बारे में हम देखेंगे। उष्ण शीत गुणो उत्कर्षा तत् वीर्यम द्विधा स्मृता। यानी जो द्रव्यों में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से 2 प्रकार का वीर माना गया है। ठीक है, आगे आप अगले चैप्टर नेक्स्ट अध्याय में चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ेंगे वीर, उष्ण वीर और शीत वीर 2 प्रकार के होते हैं। उष्ण और शीत वीर के आपके बारे में पढ़ेंगे। खाली बस यहाँ पे इसका एक रूपरेखा दिया हुआ है कि ऐसा होता है, आप वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे अगले जब लेक्चर आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। विपाक का वर्णन। विपाक क्या होता है? विपाक त्रिधा विपाको द्रव्यस्य, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुआत्मकम। यानी भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो, उसका विपाक 3 प्रकार का होता है। अगर अब हम आगे पढ़ेंगे विपाक क्या होता है, मतलब जो कोई द्रव्य का सेवन करते हैं तो उसमें से कुछ हमें कुछ ही, यानी होते तो लगभग रस हैं लेकिन हमें कुछ ही रस का पता चलता है। तो जैसे कि मधुर, अम्ल और कटु, ये हो गए 3 विपाक। अब हम देखेंगे द्रव्यों के गुणों का वर्णन। द्रव्यों के गुण क्या होंगे? द्रव्यों के गुण के हम बारे में देखेंगे। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सान मृदु स्थिरा गुणा सा सूक्ष्म विशदा विंशत साबिर प्रिया। अब जो हम गुण की बात कर रहे थे वहाँ पे कि 20 गुण होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ गुणों के वर्णन। द्रव्यों में परस्पर विपरीत ये 20 गुण पाए जाते हैं। आपको ये टेबल बहुत अच्छा से दिख रहा होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है आप एक तरफ का याद कर लीजिएगा, एक तरफ अपने याद हो जाएगा। जैसे हमने केवल बस यही याद किया है, एक तरफ का गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत,
उष्ण स्निग्ध रुक्ष सुलक्षण खर शांत द्रव्य मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशद पिच्छल। गुरु यानी भारी हो गया, लघु हल्का मंद चिरकारी तीक्ष्ण तीखा शीतल जिसको कहते हैं, उष्ण गर्म स्निग्ध चिकना, रुक्ष रूखा हुआ जिसको कहते हैं, सुलक्षण यानी साफ खर यानी खुरदुरा, शांत यानी गाढ़ा, द्रव्य यानी पतला, मृदु यानी कोमल, कठिन यानी कठोर, स्थिर यानी अचल, सर यानी चल जिसको चला जाता है, और स्थिर यानी जो चल नहीं सकता है, सूक्ष्म यानी बारीक, स्थूल यानी मोटा, विशद यानी टूटने वाला, पिच्छल यानी लचीला। उसके बाद हम आगे देखेंगे श्लोका नंबर 19। रोग एवं आरोग्य के कारण क्या है। कोई व्यक्ति कब रोगी होता है और कब आरोग्य होता है। मतलब कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अति मात्र का सम्यक योगस भी योगा रोगारोग्य के कारणम। काल अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग रोग या रोगी की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं। यानी उसके जो अवस्थाएं होती, हीन योग होगा, मिथ्या योग होगा या अति योग होगा, तथा काल अर्थ कर्म का सम्यक योग आरोग्य है। यानी अगर काल अर्थ और कर्म का हम एक समावेश देखेंगे तो वो स्वस्थ रहने का एकमात्र कारण है। तो यहाँ पर हम आप इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और जो हमारा तीसरा पार्ट आएगा फर्स्ट अध्याय का उसको आप देखिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी रिलेटेड इससे क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी और चैप्टर के बारे में जानना हो आपको तो वो भी पूछ सकते हैं। आपको बेसिक आप अगर एडमिशन लिए हैं तो आपको पूरा बेसिक से हम बता देंगे, और सिलेबस के बारे में भी बता देंगे कि कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ना है। मॉडर्न का भी हम लेक्चर डालने वाले हैं। तो इसी साथ यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमो धन्वंतराय नमः।